हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएमबी। सो माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्सईएफ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इस बार जो 31 ऑफ जनवरी को हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता था, इस बार यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है। बट उसकी जगह आप देखेंगे कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू पेश किया। अब ये क्या है और क्या इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा या इसमें आगे क्या चीज का अपडेट है। बट यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए फिलहाल के लिए तो एक रिलीफ है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता था और उसके बहुत सारी चीजें याद भी करनी पड़ती थी। बट ये एक टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि इसके प्रीफेस में ही जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसके प्रीफेस में ही मेंशन किया है कि वी आर प्लीज टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू which consists of two chapters. This is not the economic survey of India prepared by the Department of Economic Affairs. Okay, and they have already mentioned that it will come before the full budget after the general elections. तो आपको पता है कि 2024 में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके बाद जो फुल बजट आता है उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। अभी यहाँ पे ये इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू बेसिकली दिया है, उसमें दो चैप्टर है। एक जो पहला चैप्टर है काफी अच्छा है ये जिसमें कि ओवरव्यू मिलता है पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। और जो दूसरा है चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल लुक मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का और प्रोग्रेस क्या है वेरियस पैरामीटर पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आरबीआई है या फिर नाबार्ड है या फिर बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन है, इसको एक बार जरूर गो थ्रू करें। बहुत इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि 60-70 पेजेस का, 74 पेजेस का अराउंड ये डॉक्यूमेंट है। आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत कुछ याद करने जैसा उसमें है भी नहीं। ओके, इसके अलावा चार की हाईलाइट यहाँ पे की गई हैं, जो मैंने कल आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर की थी अपने एग्रीबी चैनल में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं आया, बट हालांकि कल बजट तो रिलीज होगा ही, और वो भी बजट कैसा होता है, इंटरिम बजट होता है, वो फुल बजट नहीं होता है। तो इंटरिम बजट मतलब जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आती है। और आपको पता है जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी, चाहे नई बने चाहे पुरानी दोबारा बने, वो उसके बाद ही नया बजट पेश किया जाता है पूरे साल के लिए, और उसी के पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। और यहाँ पे अभी इस इंडियन बजट जो कल आने वाला है, इंटरिम बजट, उसमें भी हम देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए क्या है, यहाँ पे भी देखते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए फोकस नहीं किया गया है। जैसे कि हाईलाइट में भी आप देखेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, इसमें जो ग्रोथ है हमारी वो 7% प्लस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इवन एज द ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल्स टू ग्रो एट मोर देन 3%। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आने वाला टाइम या फिर जो टाइम चल रहा है वो इंडियन इकोनॉमी का ही टाइम है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि ग्रेटर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मच लोअर इन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन मार्क द जर्नी फ्रॉम द फ्रेजिलिटी टू स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगेन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड चीजें इसको पढ़ना है, समझना है सारी चीजें, तो हमारा जो टारगेट आरबीआई वाला चैनल है आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे सुशील रगड़े सर और तुषार सर ने इसकी डिटेल एनालिसिस की है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है हमारी इकोनॉमी की। अगर हम बात करें जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, अगर हम 3 सेक्टर की बात करें तो हम बेसिकली फोकस करते हैं अपने एग्रीकल्चर पे, बट इसके अलावा आपको पता है एमएसएमई, कॉर्पोरेट या फिर जो सर्विसेज हैं, इनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत मेजर भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, वो हमारा आईपीओ वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो की हाईलाइट 4 है, अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज में और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड चीजें हैं। ऊपर आप देखेंगे ग्लोबल कार्बन स्टॉक है। देन आप देखेंगे रिजर्वेशन टू द विमेन इन पंचायत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो पेज नंबर 24 में ये मेंशन किया गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, जिसमें ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि अराउंड 18% ऑफ द इंडियाज जीवीए है। तो मतलब आपको क्या पता चल गया, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है प्रेजेंट में वो कितना है, 18%। और जो ग्रोथ रेट है, सेक्टर की ग्रोथ रेट है, वो कितनी है, 4% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा तो हमारी वही सारी चीजें हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कौन कौन सी स्कीम है, जैसे पीएम किसान है, पीएम केएसवाई है, या फिर बहुत सारी अदर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, जिनको हमने बार बार डिस्कस किया है। ओके, तो ये था इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड चीजें। अब कल हम देखेंगे अपने बजट में कि उसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या रिलीज होता है, क्या नई चीजें आती हैं, क्या गवर्नमेंट फोकस करती है फिलहाल के लिए। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं, सिमिलर कंडीशन में 2019 में जब इलेक्शन होने थे उससे पहले 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने जो अभी की मेजर स्कीम है पीएम किसान, उसको अनाउंस किया था।
देखते हैं कल गवर्नमेंट क्या करती है और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या खास चीजें मिलती हैं, फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट होता है या फिर ओवरऑल एग्रेरियन सोसाइटी का क्या बेनिफिट होता है। ओके, सो ये नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के लिए आप जरूर इसको कवर कीजिए। नाबार्ड के इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, तो जिन बच्चों का इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है वो एक बार इसको थोड़ा सा गो थ्रू जरूर करें। हालांकि इस बार काफी जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आपका कुछ टाइम बचा हुआ है इसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपने अभी तक मॉक इंटरव्यू नहीं दिया है तो जरूर दीजिए, और जितने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपना मॉक इंटरव्यू दें ताकि आपको इसके फीडबैक पे काम करने का मौका भी मिले। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।